हे माय ऑल डियर यूट्यूब फैमिली, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो होने वाला है माय इंग्लिश जर्नी। फाइनली वेट इज़ ओवर। कमेंट में भर भर के कमेंट आ रहा है, डियर सिस्टर मैम प्लीज़ शेयर योर इंग्लिश जर्नी। मैं ये वीडियो को हिंदी में बनाना चाहूँगी ताकि जो भी इस वीडियो को देखेंगे आने वाले समय में या अभी भी वो अच्छे से समझ पाए कि मैंने इंग्लिश कैसे सीखा है। मेरा जर्नी 12 साल की उम्र से लेकर आज मेरा उम्र जो भी है अंडर 18 आप कह सकते हैं, मैं उसमें बताने वाली हूँ कि मैंने क्या क्या किया है। 12 साल की उम्र से मैंने पढ़ाई कैसा स्टार्ट किया और अभी मैं कैसे सीख रही हूँ और आगे भी कैसे सीखूँगी, क्योंकि सीखना कभी रोकना नहीं चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आई होप कि आप इस वीडियो को गौर से देखेंगे, गौर से समझेंगे और कुछ इंस्पिरेशन, कुछ इम्पेटस, कुछ कैटलिस्ट आप ले पाएंगे इस वीडियो के थ्रू। ये सारी चीज़ें जो भी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, मेरा ऑनेस्ट एक्सपीरियंस और ऑनेस्ट रिव्यू आप कह सकते हैं। कोई भी इसमें छल कपट या बनावट नहीं मैं बताने वाली हूँ, ना ही मैं शेयर करने वाली हूँ। मुझे पता नहीं बनावट कैसे बनाया जाता है, आई डोंट नो, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं सही से बताऊँ ताकि आप लोगों को मदद मिल सके। और मैं बताना चाहूँगी कि मैंने लिखा था यहाँ पे टाइटल माय इंग्लिश जर्नी, और मैं कुछ स्क्रिप्ट लिखना चाह रही थी लेकिन मेरे माइंड में कोई स्क्रिप्ट नहीं आया, तो इसलिए मैं बिना स्क्रिप्ट के बताने वाली हूँ, क्योंकि मुझे लगा ये मेरा जर्नी है तो स्क्रिप्ट लिखने की कोई गरज ही नहीं है। मतलब जर्नी आप अपना कैसे स्क्रिप्ट में बदल सकते हैं, संभव थोड़ा मुझे लगा, इसलिए मैंने स्क्रिप्ट वगैरह नहीं लिखा है। मैं जो भी बातें करने वाली हूँ डायरेक्ट मेरे माइंड से आपके पास पहुँचने वाला है। आशा करती हूँ कि आप एडजस्ट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ये इंग्लिश सीखने का जर्नी हाल फिलहाल का नहीं है। मानती हूँ कि सीख लेते हैं लोग 1 महीना या 2 महीना या 4 महीना, मैं खुद कहती हूँ, क्योंकि मेन मेरा वही 4 महीना में मैंने सीखा था, बाकी तो ऐसे ही बस शौक से कर रहे थे। ये सिलसिला कुछ मेरा स्टार्ट होता है 12 साल की उम्र में। मैं 12 साल की उम्र में 6ठी कक्षा में थी और तब मैं ABCD पढ़ना स्टार्ट की थी। क ख ग घ जो भी होता है मैंने 1 महीना में इतना मैं तेज़ी से पढ़ने लगी कि बुक वगैरह हिंदी का मैं पढ़ ली। मैं समझने लगी कि पढ़ाई का क्या होता है अहमियत, क्या होता है पढ़ाई, मैं समझ चुकी थी तो मैं पढ़ने लगी। लेकिन किसी ने मुझे ये बात बोला था कि इंग्लिश सबसे टफ सब्जेक्ट है और इंग्लिश कोई नहीं सीख सकता है, बहुत मुश्किल है। और बचपन में शायद मुझे ये चुल उठ गया था कि टफ होता क्या है, चलो देखते हैं इसे सीख कर, क्या पता इज्जत और रुतबा बढ़ जाए। उस टाइम पे ऐसा ख्याल आया, ऐसा मुझे लगा था कि चलो ठीक है, यदि सीख लेती हूँ मैं इसे तो क्या पता मेरा कुछ अलग ही पहचान बन जाए। और तब से मैंने सीखना स्टार्ट किया। सबसे पहले गांव की मैं हूँ, बेशक गांव में रहती हूँ तब भी थी तो वहाँ कोई साधन नहीं था, ना ही कोई इंग्लिश के टीचर थे, कोई ऐसे टीचर भी नहीं जो आपको टेंस वगैरह पढ़ा सके, ऐसे टीचर भी नहीं थे तब। जो भी है आपका बुक है, तो मैं डायरेक्ट शायद 5 या 4 या 6 का मैंने बुक ले लिया और उसे रीडिंग करना स्टार्ट करने लगी। रीडिंग तो पल्ले पढ़ नहीं रहे थे, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या, मतलब उस टाइम पे पहली बार मैं ABCD पढ़ रही हूँ, डायरेक्ट बुक पढ़ना स्टार्ट कर दी। सोचिए कितना टफ होता है। आर को मैं ऐसे कौवे की तरह लिखती थी, कभी ऐसे लिखती थी, पता नहीं क्या क्या, वो खैर जो भी हुआ था। मैं 12 साल की थी तब मैं वैसा करती थी। मैं पढ़ना स्टार्ट की, कुछ समझ में तो आता नहीं था। कभी श को मैं च पढ़ती थी, CH को, कभी क पढ़ती थी, कभी कुछ जो भी पढ़ती थी। हालांकि जो भी शुरुआत में पढ़ना स्टार्ट करते हैं उन सबको ये प्रॉब्लम होगा, ये कॉमन सी प्रॉब्लम है। लेकिन यदि आप ढंग से पढ़ते हैं तो बहुत ईजी है, ऐसा कोई टफ है नहीं। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है एडवांस कुछ होता नहीं है और बेसिक हमें आती नहीं है। बेसिक आ जाता है तो एडवांस हमें लगता नहीं है, और एडवांस कुछ होता ही नहीं है क्योंकि हमें बेसिक आता ही नहीं है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, जितना भी लंबा जाए मैं अच्छे से ये जर्नी शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों को, और आशा करती हूँ कि आप इसे लास्ट तक देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इसके बाद आप कोई और वीडियो ना देखिए और ना देखने की ज़रूरत पड़े आपको। इस तरह से मैं पढ़ना स्टार्ट की। बुक तो कुछ पल्ले पढ़ नहीं रहे थे, लेकिन शौक चढ़ गया था तो इंग्लिश पढ़ना है, इंग्लिश में बातें करना। उस टाइम पे कोई इंटरनेट का सोर्स नहीं है, था नहीं था, पता नहीं वो कब था, बट 12 साल की थी मुझे उतना पता है। अब वो कब था मुझे नहीं पता, कौन सा ईयर था मुझे ये भी आइडिया नहीं है।
तो उस टाइम पे इंटरनेट वगैरह तो था नहीं कि किसी की ज़ुबान से मैं सुन सकती कि इंग्लिश में कैसे बातें करना है वगैरह, मुझे कोई आइडिया नहीं थी। बस मैं पढ़ना स्टार्ट करने लगी और शायद गाँव में किसी को इंग्लिश बोलना वगैरह नहीं आता था उस टाइम पे, मुझे नहीं पता लेकिन नहीं आता था। पढ़ना स्टार्ट की, पढ़ते-पढ़ते समझ में तो आता नहीं, मैं किससे पूछती भी किससे? फैमिली से तो वो भी पढ़े लिखे नहीं, मैं किससे पूछती? आजकल यदि ऐसा होता तो आप बोलते बाप रे! कितना मुश्किल है। तो ऐसे ही नोट करते गई, समझते गई, कुछ भी पढ़ते जाओ, टॉक को टॉल्क, वॉक वॉक वॉल्क, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम, कुछ भी पढ़ते जाइए, बस ऐसे ही पढ़ते गई, जर्नी स्टार्ट हुआ। क्लास मैं बढ़ते गए, मैं 7 से 6 से 7 8 ऐसे मैं करते गई। फिर मैं ट्रांसलेशन का मुझे बहुत शौक था, मैं तब से ही ट्रांसलेशन स्टार्ट कर दी थी 7th क्लास से ही। मैं जूनियर ऑक्सफोर्ड का जूनियर कुछ आता है पता नहीं, 15 रुपीज़ में था शायद तब। मुझे ट्रांसलेशन पसंद आने लगा, मैं ट्रांसलेट करते गई, जो मुझे हेल्प हुआ अब जाके। मैं ट्रांसलेशन करते गई, मुझे पसंद आता था। राम आम खाती है तो मैं उसको ट्रांसलेट करती थी, सीता वहाँ जाती है तो मैं उसको ट्रांसलेट करते रहती थी, पता नहीं क्यों बट अच्छा लगता था मुझे। बोलने तो आती नहीं थी, लिखने तो आती नहीं, तो करते क्या, ट्रांसलेशन ही करते ना, तो ट्रांसलेशन करने लगी मैं। ट्रांसलेशन करते 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 मेन जो मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ, मैं बता दूँ, एक सेपरेट वीडियो मैं बनाना चाह रही थी जहाँ मैं बताती कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं, वो भी क्वेश्चन आ रहा है बहुत। तो मैं फिर महाराष्ट्र बोर्ड से मैं 9th तक पढ़ी हूँ, मुझे मराठी आती है बोलने। ऑफकोर्स मी मराठी बोलू शकते, जर कोणी महाराष्ट्रातून आहात तर नक्की मला कमेंटमध्ये सांगा की आपण कुठून आहात. मी मराठी एकदम म्हणजे मला मराठी येतं बोलायला. तर मी 9वीं कक्षा मतलब 9वीं कक्षा मैंने महाराष्ट्र बोर्ड से कंप्लीट किया, 6 से लेकर 9th, और फिर किसी प्रॉब्लम के कारण मुझे आना पड़ा बिहार में, तो मैं 9th से लेकर फिर 10th, अभी मैं 12th क्लास में हूँ। तो मैंने यहाँ आने के बाद मैं लॉकडाउन लग गया था 2022 में, सॉरी 20 में, 2020 में यहाँ लॉकडाउन लग गया था, तो मेरे पास खाली समय बहुत बचता था, जिसके कारण मुझे लगा कि चलो अब वो इंग्लिश का जर्नी ना प्योर स्टार्ट करें। मेरे पास मोबाइल भी हो गया था, तब मेरे पास मोबाइल था। मोबाइल होने के कारण मैंने सर्च करने लगी कि इंग्लिश कैसे सीखते। मैंने लाखों करोड़ों वीडियो इस पे देखा कि इंग्लिश कैसे सीखे, सब अपना अपना अनुभव शेयर कर रहे थे, उनका भी कहना सही था। मैंने सुना सबका, मैंने सुना सबका, उसी में कोई और मुझे ये सजेस्ट कर रहे थे, शायद अलीना रईस मैम, शायद नहीं, मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, अच्छे से बातें करते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे उनका वीडियोस देखना। तो वो सजेस्ट की कि आप टॉक नाउ पे जाइए, इस फ्लुएंसी पे जाइए, वहाँ पे आपको पार्टनर मिलेंगे बातें करने के लिए। मैं टॉक नाउ पे गई और मैं वहाँ पे एक ऐसे पर्सन से मिली, एक ऐसे पर्सन आप बोल सकते हैं बहुत ख़ास पर्सन है वो, उन्हीं से मैंने इंग्लिश सीखा है, ख़ास करके मैं उनको क्रेडिट देना चाहूँगी। वो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। शुरुआत में मुझे नहीं पता था कि वो टीचर थे, बाद में मुझे पता चला कि वो टीचर है। फिर मैंने मुझसे पहला क्वेश्चन ये पूछे थे कि टेल मी माधुरी चौरसिया व्हाट इज़ आर देयर हाउ मेनी काइंड ऑफ नाउन। मुझे उस टाइम पे ये भी पता नहीं था कितने नाउन, प्रकार कितने होते नाउन के, मुझे ये भी नहीं पता था। मैं बोली सर आई डोंट नो, रियली आई डोंट नो, आई हैव नो एनी आइडिया। मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने सुना था 2020 में कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। फिर वो बोले कि यू नो आई एम टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो मैं बोली वाओ अमेजिंग। तो बोले कि ठीक है, मैं ऑनलाइन स्टार्ट कर रहा हूँ पढ़ाना, यदि आप पढ़ना चाहोगी तो पढ़ सकती हो। मैं ज्वाइन हुई, मैंने पेमेंट वगैरह किया और मैं पढ़ना स्टार्ट की। वहाँ पे लगभग 20 से 25 बच्चे थे, लेकिन खुशी की बात है कि 20 से 25 बच्चे में उनका यह खुद मानना है कि मैं सबसे जल्दी सीखी, क्योंकि मैं समझ चुकी थी कि प्रॉब्लम है बोलने की, तो हमें बोलने की तरह ही सीखना होगा। मैं समझ चुकी थी बहुत अच्छे से कि मुझे स्पीकिंग नहीं आता है, मुझे स्पीकिंग सीखना चाहिए। फिर मैंने अपना स्ट्रैटेजी बनाया, मैंने वीडियोस सुनना स्टार्ट किया। मैं 4 से 5 घंटे सुनती थी वीडियो। कोई कमेंट में पूछे, मुझे नाम नहीं याद है, कोई पूछे कि मैम आप कितने घंटे देते थे इंग्लिश को सीखने के लिए, तो मैं बता दूँ मैं 4 से 5 घंटे ईयरफोन लगा के मैं सुनती थी वीडियोस। मैं बता दूँ कि मैं क्या सुनती थी, मुझे अमेरिकन एक्सेंट चाहिए था, इसलिए मैं इंग्लिश विद वैनेसा, इंग्लिश विद लूसी, one-on-one.com, इंग्लिश, ऐसे करके बहुत सारे चैनल थे, मैं उन सबको फॉलो करती हूँ, करती थी भी। ख़ास करके मैंने उसी के लिए ईयरफोन ख़रीदा था, क्योंकि मुझे लगा कि ऐसे तो वर्ड प्रॉपर अपने माइंड में जाएगा नहीं, तो इसके लिए मुझे
ईयरफ़ोन ख़रीदना होगा। मैंने ईयरफ़ोन ख़रीदा, फिर मैं सुनने लगी। 4 से 5 घंटा सुनती थी मैं, 4 से 5 घंटा सुनती थी। आपको इतना नहीं करना, आप 4 घंटा 3 घंटा दे सकते हैं। आप बोलेंगे इतना टाइम नहीं, दीजिए ना टाइम। क्यों नहीं टाइम होगा आपके पास? करना चाहते तो बहाने मत बनाइए, होता है टाइम, एटलीस्ट इतना तो हम निकाल सकते हैं ना। वीडियो ज़रूरी नहीं कि आप वही देखें, आप कुछ भी देख सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, आप कुछ भी सुन सकते हैं, कुछ भी। आपको बस इंग्लिश में आपके कानों के पास जाना चाहिए, कुछ भी मतलब कुछ भी। डायरेक्ट मूवी वगैरह मत उठा लीजिए, क्योंकि मेरे भी पल्ले नहीं पड़ते अभी मूवी। लेकिन हाँ, कार्टून वगैरह आप तो देख सकते हैं ना। कार्टून नहीं हो सका तो गाना सुन सकते हैं, गाना नहीं तो कुछ भी वीडियोस वगैरह देख लीजिए, कुछ भी स्पोकन जो आपको सिखाते होंगे आप देखिए उसको। बस इंग्लिश के आपके पास सेंटेंसेस आने चाहिए कानों में, बस इतना ख्याल रखिए इस बात का। मैं सुनने लगी और वो पढ़ा भी रहे थे, वो छत्तीसगढ़ से थे, वो टीचमेंट पे पढ़ाते हैं। अभी नहीं पढ़ाते शायद, अब वो क्या करते मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन कॉन्टैक्ट में नहीं हूँ मैं ख़ास करके उनके। तो वहाँ से मैंने सीखा थोड़ा-सा, मुझे ग्रामर वगैरह का हेल्प मिल गया। मेरा बेसिक वहाँ पे अच्छे से बन गया था। मैं लाइफ़ में पहली बार उनसे पढ़ी थी इंग्लिश। एक अच्छा सा बेस बन गया मेरा। मैं समझने लगी चीज़ों को, क्या होता है ग्रामर वगैरह क्या होता है। स्पोकन भी सीख ली, मैं बोलने लगी, सब कुछ करने लगी, ग्रामर भी अच्छा हो गया। तो मैं फिर 10th का एग्ज़ाम दी। 10th का एग्ज़ाम में मेरा अच्छा नंबर स्कोर, मैंने अच्छा किया था इंग्लिश में। फर्स्ट टाइम मैंने इंग्लिश का एग्ज़ाम दिया था, वही बोर्ड, तो अच्छा मेरा गया था। फिर मैं मतलब अच्छा खासा मैं बोलने लगी। आई गॉट रियली अमेजिंग फ्लुएंसी मैं अच्छा खासा फ्लुएंट हो गई थी, बोलने लगी। मेरे पास सेंटेंसेस बनाने का स्ट्रक्चर वगैरह आ गया था। और एक और मैं यहाँ पे आप लोगों को पॉइंट नोट करवाना चाहूँगी कि जब आप वीडियोस देखना स्टार्ट करते हैं तो सिर्फ वीडियोस ना देखिए, आप कोई ऐसे चैनल को फॉलो करें। आप इंग्लिश कनेक्शन चैनल फॉलो कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन सेंटर, ये सब ऐसे चैनल है ना जो आपको वर्ब के फॉर्म प्रोवाइड करा देंगे, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा देंगे, रेडीमेड सेंटेंसेस प्रोवाइड करा देंगे। एक अच्छा सा नोट आप अच्छा सा क्या कहते हैं, स्पाइरल नोटबुक तैयार कर लीजिए। आप उसमें एक पार्ट सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर का, दूसरा पार्ट सिर्फ और सिर्फ वर्ब का, ऐसे कर करके आप उसमें रखिए और उसको यूज़ में लाइए। यदि आपको पार्टनर नहीं मिलता तो आप खुद से बातें कीजिए। मुझे भी पार्टनर नहीं मिलता था, लड़की हो के मुझे पार्टनर नहीं मिलता था। मैंने पीछे वीडियो में शेयर किया था कि टॉक नाउ पे ऐसे भी होता है ना कि गर्ल्स होता है उन्हें भाव दिया जाता है और बॉयज़ होता है उन्हें नहीं। मैं लड़की थी तब भी मुझे कोई भाव नहीं देते थे, क्योंकि मेरा इंग्लिश इतना बकवास था, कट हो जाता था कॉल। फिर मैं समझ गई कि मुझे खुद से ही बातें करना होगा, खुद से इम्प्रूवमेंट लाकर मुझे वहाँ जाना होगा। फिर मैं गई तो सब अचंभित हो गए लगभग कि अरे वाह, मैंने ऐसे सीखा, ऐसे कुछ किया। तो शुरुआत में आपको खुद से मेहनत थोड़ा कराना पड़ेगा। आप खुद से बातें कीजिए, खुद से नहीं बातें हो पा रहा है तो आप किसी से भी, डॉगी से, रूम से, किसी से भी बातें कीजिए। एक हैबिट बना लीजिए आज से, अभी से। यदि आप कुछ खाना खा रहे हैं तो आप सोचिए कि इसको इंग्लिश में कैसे बोला जा सकता है। नहीं, यदि आपको पता है कि कैसे बोला जाता है तो आप गूगल ट्रांसलेट कीजिए, गूगल ट्रांसलेट यूज़ कीजिए और बताइए उसको, हिंदी में बोलिए, मैं खाना खा रही हूँ, आ जाएगा ट्रांसलेट, आई एम हैविंग मील और आई एम ईटिंग फूड और आई एम टेकिंग फूड, डायरेक्ट आ जाएगा। मैं मार्केट जा रही हूँ, आप हिंदी में बोलिए, इंग्लिश में ट्रांसलेशन मिल जाएगा। आप उसको फिर इंग्लिश में बोलना स्टार्ट कीजिए, 5 बार 10 बार बोलिए। क्यों नहीं आएगा आपको? डेफ़िनेटली आएगा, कोशिश तो कीजिए ना। मैं आपके साथ हूँ, जो भी हेल्प होगा मुझसे मैं वो डेफ़िनेटली करूँगी आप लोगों के लिए। मैं भी सीख रही हूँ और साथ में मैं चाहती हूँ कि यदि कुछ मदद मिल जाता है तो मैं मदद करना चाहती हूँ। इस तरह से जर्नी स्टार्ट हुआ और अब मैं इतनी अच्छी तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ बोल लेती हूँ मैं इंग्लिश, ख़ास करके मैं बोल लेती हूँ। फिर भी स्पोकन अभी मेरा उतना ठीक नहीं है, आप देख पाते होंगे वीडियोज़ में। लेकिन मैं बता दूँ, मैं चाहूँ तो 1 साल में आराम से सीख लूँ, अच्छे से ग्रामर, स्पोकन सब कुछ मैं सीख लूँ। इतना मेरे पास है, काबिलियत आप कहिए, मैं कर सकती हूँ। लेकिन जैसे कि मैंने बोला, मैं 12th क्लास में हूँ अब और साइंस मैंने लिया है, तो बिहार बोर्ड से मैं पढ़ रही हूँ, तो मुश्किल हो जाता है थोड़ा-सा। आप समझ सकते हैं, थोड़ा वो भी मैनेज करना और इंग्लिश का भी मुश्किल हो जाता है कि मैं स्पोकन पे भी ध्यान दूँ और ग्रामर पे भी ध्यान दूँ और साथ में वो सारे सब्जेक्ट भी फॉलो करूँ, तो मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि फ़िलहाल मैं सिर्फ आप लोगों से कुछ टॉपिक कलेक्ट करूँ और जिस पे मैं सिर्फ वीडियोज़ बनाऊँ 1 साल तक। सिर्फ उस पे वीडियोज़ बनाऊँ इंग्लिश में, ताकि आप सुन भी लेंगे इंग्लिश में और समझ भी लेंगे और कुछ हेल्प भी आपको मिल जाएगा। बाकी मैं बता दूँ, मैं अभी ग्रामर का अच्छा बेस तैयार करने के लिए, या कहिए आप अच्छा नॉलेज लेने के लिए, नॉलेज को पॉलिश करने के लिए मैं मिस्टर अजय सर से इंग्लिश सीख रही हूँ, ग्रामर ख़ास करके। वो हरियाणा से हैं और मुखर्जी नगर में वो कॉम्पिटिटिव
पढ़ाते, कंपटीशन क्लासेस लेते हैं। आप गूगल कह रही हूँ, आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर लीजिए मिस्टर अजय सर, आपको मिल जाएंगे। उनका चैनल है इंग्लिश मंत्रा करके कुछ ऐसा चैनल है। मैंने 3000 पेड किया है उन्हें इंग्लिश सीखने के लिए। और इसके बाद मैं स्पोकन का क्लास ज्वाइन करने वाली हूँ, शायद 2000 या 2100 रुपये उनको पेड करना पड़ेगा, और फिर मैं वो भी सीखूँगा। और यकीन मानिए, मेरे द्वारा आपको जो भी नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा वो पहले मैं खुद पे इम्प्लीमेंट करूँगी, तभी आपको मैं दूँगी। हालांकि मेरे पास डिग्री तो नहीं है, वो मैं मायने नहीं रखती हूँ, क्योंकि डिग्री चंद पैसों में मिल जाता है आजकल। लेकिन मेरे द्वारा जो भी आपको नॉलेज दिया जाएगा वो 110% सही ही दिया जाएगा, क्योंकि मैं विश्वास नहीं रखती हूँ कुछ भी ऐसे सजेस्ट कर देना, मुझे ऐसा अच्छा भी नहीं लगता और करना भी नहीं चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि 12th में पहले अच्छे से पास आउट हो जाऊँ, और उसके बाद 2024 के मार्च महीने से मैं आप लोगों को कोशिश करूँगी कि पढ़ाना स्टार्ट करूँ। पढ़ाना नहीं, बस मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का एक अच्छा लेवल मैं बना दूँ, ताकि आप कहीं से भी पढ़े तो आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे कि मैं ऑनलाइन सीखी थी, छत्तीसगढ़ के जो टीचर थे उनका नाम मिस्टर उदित नारायण साहू हैं, उनसे मैंने सीखा था। तो अब मैं कॉम्पिटिटिव टीचर से भी सीख लेती हूँ मिस्टर अजय सर से, तो मुझे दिक्कत नहीं होता, क्योंकि बेस मेरा बन गया था। मैं समझ रही थी ग्रामर क्या होता है, थोड़ा बहुत मैं समझ गई थी, तो अब मैं ईज़िली हैंडल कर ले रही हूँ उतना नॉलेज। तो होता क्या है ना, आप उतना मैं आपका लेवल बना दूँगी कि आप कहीं से भी कोई टीचर से पढ़ेंगे तो आप अच्छे से समझ लेंगी। और मैं स्पोकन का भी ज्वाइन होना चाहती हूँ, क्योंकि स्पोकन भी मेरा कुछ उतना खास नहीं है, और मैं चाहती हूँ अच्छा खासा दोनों में बने। और यदि आपको कोई, हाँ, इस जर्नी में आपको ज़रूर कोई ये बताएंगे कि जिनका ग्रामर होता है उनका स्पोकन ठीक नहीं होता, जिनका स्पोकन होता है उनका ग्रामर ठीक नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये बिल्कुल बिल्कुल झूठ है। कैसे मतलब, एक बोलना और किसी भाषा का ज्ञान रखना, इसमें क्या मतलब। हाँ, ये हो जाता है, मैं सब देख रही हूँ कि जब मैं ग्रामर सीख रही हूँ तो कोशिश कर रही हूँ कि स्पोकन में वो गलतियाँ ना करूँ जो ग्रामर में रूल और रेगुलेशन कहता है। तो थोड़ा सा वो हो जाता है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है। एक अच्छे टीचर का यही पहचान होता है कि वो ग्रामर में भी परफेक्ट होते हैं, परफेक्ट नहीं लेकिन ठीक होते हैं, और स्पोकन में भी। ऐसा कोई मायने नहीं कि जिसको ग्रामर आता है वो स्पोकन नहीं बोलेंगे अच्छा, जिनको वो, ऐसा कुछ नहीं, वो सिर्फ ऐसी ही अफवाह है। इन सब बातों पे ध्यान ना दें। लेकिन हाँ, मैं यही सजेस्ट करूँगी, पहले आप इंग्लिश बोलना सीखें। तो ये रहा मेरा आज तक का इंग्लिश जर्नी, और अभी भी मैं रुकी नहीं हूँ, और ज़िंदगी भर मैं नहीं रुकना चाहती हूँ। मैं खुलेआम वादा करना चाहती हूँ आप लोगों से, इंग्लिश है तो मैं हूँ, और मैं हूँ तो इंग्लिश है। हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इंग्लिश मेरी जान है, पता नहीं क्यों, बट इंग्लिश के लिए मेरा बहुत सारा फीलिंग्स है, बहुत ज़्यादा। मुझे पता नहीं क्यों इंग्लिश इतना अच्छा लगता है, मैं बता नहीं सकती हूँ। देखिए, मैं अपना ऑनेस्ट एक एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ बताना, शेयर करना चाहती हूँ। इंग्लिश कोई ऐसा ये तो नहीं है, लेकिन इंग्लिश कोई मतलब रॉकेट साइंस है क्या, चाँद पे जाने जैसा? एक भाषा तो है ना, एक भाषा जैसा ही। जैसे मैं मराठी सीखी वैसे मैं इंग्लिश सीख ली। कंफर्ट जोन को तोड़िए। स्टार्टिंग फेज़ हमेशा बहुत मुश्किल होता है किसी चीज़ का। स्टार्टिंग फेज़ जैसे आप बोलना स्टार्ट कर लेंगे ना, जब पहला बार ऐनक के सामने बोलेंगे, हे माधुरी शरसिया, व्हाट्सअप, हाउ आर यू फीलिंग नाउअडेज, इस तरह से जब आप अपने से बात करेंगे ना, तो पता चलेगा कि आप इम्प्रूव कर रहे हैं। ये जब स्टार्टिंग फेज़ क्लियर हो गया ना, मतलब बोलने लगे ना आप थोड़ा बहुत टूटे फूटे, कॉन्फिडेंस के साथ चुटकी में सीख लेंगे। फिर आप खुद आके बोलेंगे, आप सच बोल रहे थे, मैं सीख ली। मैं चाहती हूँ कि सीखिए, किसी का अगर मदद कर सकते तो कीजिए। यहाँ हम लोग बहुत कम उम्र के लिए है, मतलब 60-65 साल की ज़िंदगी है, कुछ सीखिए सिखाइए, और क्या मकसद रख सकते ज़िंदगी का। ये रहा जर्नी, और अभी मैं सीख रही हूँ। मैं इसी तरह का वीडियोस अगर आप लोग कोई सजेस्ट करना चाहते हैं तो सजेस्ट कीजिए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि यदि पॉसिबल है तो आप लोग मुझे कोई प्लेटफॉर्म बताइए जहाँ मैं ऐसे लाइव आऊँ और आप लोगों से बातें करूँ। आप लोग भी इंग्लिश में बातें करें, मुझसे क्वेश्चन पूछे, और हो सके तो मैं आंसर कर सकूँ, और मैं भी आप लोगों से पूछूँ और आप लोग भी मुझे आंसर कीजिए। हाँ, और ख़ास करके ये क्वेश्चन मैं फूड जॉन के लिए बात करने वाली हूँ। फूड जॉन एक कोई है, लेडी है, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछे हैं कि सॉरी, क्वेश्चन नहीं, मुझसे बात बोल रहे हैं कि मैं आपसे बातें कैसे कर सकती हूँ। यदि आप वीडियो पूरा देखते हैं तो आप मुझे बताइए कि मैं आपसे बातें कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि आप बोल रहे हैं मुझे आपका पर्सनल हेल्प चाहिए। इतना वीडियोस देखने के बाद भी यदि आपका डाउट नहीं क्लियर हुआ तो आप बताइए मैं आपसे कैसे बातें कर सकती हूँ। मैं आपको डेफिनेटली सॉल्यूशन बताऊँगी, जो भी मुझसे हो पाएगा मैं आपसे बातें कर पाऊँगी। लेकिन हाँ,
हम्बल रिक्वेस्ट है कि नंबर शेयर ना करें कमेंट में, ना आप मेरा नंबर मांगने की कोशिश करें। अगर कोई और प्लेटफॉर्म है तो बताइए, मैं वहाँ कनेक्ट होना चाहूँगी। कोई भी अपना नंबर कमेंट में नहीं डालेंगे और ना ही मांगेंगे। ईमेल आईडी वगैरह मुझे पता नहीं कैसे पिन किया जाता है। मैं ईमेल आईडी मेंशन करना चाहती हूँ ताकि ईमेल पे हम बातें कर सकते हैं अच्छे से, जो भी डाउट होगा क्लियर में वो तो हम यहाँ भी कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आई होप कि डाउट क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट टॉपिक मैं लाने वाली हूँ। आप लोग बहुत बातें बोल रहे हैं कि मैम आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, मैं अच्छे से बता दूँगी। ऑलमोस्ट मैंने बता दिया मैं कहाँ से हूँ, मैं क्या कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, फिर भी मैं ठीक है एक अच्छा वीडियो बता दूँगी, क्योंकि हर किसी का जिज्ञासा होता है ना, जिनको देखते हैं उनके बारे में पूरा नॉलेज रखना, वो कहाँ से हैं क्या करती नहीं करती। हाँ, मैं मानती हूँ ये बात सही है। आई होप कि इतना आप लोगों का प्रॉब्लम क्लियर हो गया होगा, सारा सॉल्यूशन मिल गया होगा। और आप मेरा माधुरी चौरसिया एक चैनल है, पहले मैं खोली थी 1 साल पहले, आप उसे जाकर देख सकते हैं कि मैं तब कैसी थी, कैसी बातें करती थी और अब मैं कैसी बातें करती हूँ। तो थोड़ा वहाँ से आप एक ले सकते हैं मोटिवेशन, आप देख सकते हैं कि कैसे इम्प्रूवमेंट ज़िंदगी में ज़रूरी है करना, बहुत मदद मिलेगा आपको। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हालांकि वो चैनल अब मेरे पास नहीं है, मुझे उसका, मैं इतनी गधी थी कि मुझे नहीं पता था पासवर्ड पता होना चाहिए तब वो वापस होगा, मुझे नहीं पता था तो इसलिए वो चैनल मेरे पास नहीं, बस ऐसे ही पड़ा है तो पड़ा है। हाँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और इतना सारा प्यार दिखा रहे हैं मुझ पे, सच में अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारा 100 कब क्रॉस हो गए मेंबर यूट्यूब का, अब 115 पहुंच गया, 2000 कब पूरा हो जाएगा मुझे नहीं पता है, बट मैं इतना चाहती हूँ कहना दिल से थैंक यू सो मच। और आपका विश्वास मैं कभी नहीं तोड़ूंगी, कभी नहीं, इतना यकीन रखिए। अलविदा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सीखते रहिए, सिखाते रहिए, गलतियाँ करते रहें, उससे भी सीखते रहें। धन्यवाद।